कामठी रोड स्थित होप अस्पताल में मृत महिला को जिंदा बताकर ट्रीटमेंट कर पैसे कमाने का मामला सामने आया है। मृतक महिला का नाम 57 वर्षीय आशा मेश्राम है, जो कोरोना संक्रमित हुई थी। परिजनों के मुताबिक होप अस्पताल ने मरीज की मौत की खबर छुपाई और ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर से जब पूछा गया कि आशा मेश्राम की हालत कैसी है, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी है, जिससे अस्पताल परिजन से मौत के बाद भी पैसे हटने की कोशिश कर रहा था, ऐसी बात सामने आई। होप अस्पताल में मृत महिला का चल रहा था इलाज। मौत के बाद भी पैसे ऐंठने के लिए छुपाई मौत की खबर। पेशेंट की हालत बिगड़ने के बाद भी अस्पताल ने नहीं किया परिजनों को फोन। होप अस्पताल में मरीज को नहीं दिया जरूरी इलाज। मरीज को जरूरी इंजेक्शन भी नहीं लगाया अस्पताल ने। फिल्म गब्बर का वो सीन तो आपको याद होगा, जहां एक अस्पताल मृत व्यक्ति का इलाज करने का नाटक करता है और परिजनों से लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश करता है। कुछ उससे ही मिलता जुलता वाकया नागपुर में भी सामने आया है, जहां कोरोना से एक 57 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है, बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टर परिजनों से ये बात छुपाते हैं और ट्रीटमेंट करने की बात बताते हैं। ये वाकया नागपुर के होप अस्पताल का है, जहां आशा मेश्राम नामक महिला को कोरोना का संक्रमण होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें उनके पुत्र होप अस्पताल में एडमिट करते हैं। 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होता है। महिला घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है। 18 तारीख तक सब ठीक रहता है। अचानक अस्पताल से परिजन को फोन आता है। अस्पताल प्रशासन बताते हैं कि आशा मेश्राम को दिल का दौरा पड़ा है, वो वेंटिलेटर पर है, वो जिंदा है। उनके लिए 45,000 रुपए का इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, वही कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा। परिजन उसके लिए मान जाते हैं। परिजन जब अस्पताल जाते हैं तब अस्पताल के मुख्य डॉक्टर मुरली से पूछते हैं कि उनके मरीज की हालत कैसी है। तब वो परिजन को पूछकर बताने की बात बताकर परिजन को 20 मिनट बाहर बैठने को कहते हैं। परिजन जब अस्पताल के अन्य डॉक्टर से पूछते हैं तब अन्य डॉक्टर बताते हैं कि उनके मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। मेरी मदर आशा मेश्राम वो होप हॉस्पिटल में एडमिट थी। हमने 16 तारीख को उनको शाम को वहाँ पे एडमिट किया। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद उनका जो ऑक्सीजन लेवल था 88 हो गया था, उसकी वजह से हमने उनको एडमिट किया। 16 तारीख को उन्होंने उनको होप हॉस्पिटल में उन्होंने उनको ऑक्सीजन लगाया और उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया 94। 17 तारीख को एज़ यूजुअल मैंने पूछा दोपहर तक, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, तो हमने अभी उनको आईसीयू में रखा है। 89-90 हुआ है तो हमने आईसीयू में रखा है। 4 बजे उनका वापस फ़ोन आता है कि नहीं सर अभी बराबर 96 पे मेंटेन है, कोई टेंशन की बात नहीं। शाम को मैंने 6:30 बजे मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात भी की, वो काफ़ी अच्छी थी। 18 तारीख को सुबेरे 11:30 बजे मैंने जो नर्स है जो बात कर रही थी उससे बात किया, तो नर्स ने मुझे बताया कि सर ठीक है, 96 पे भी मेंटेन है और हमने उनको नाश्ता वगैरह सब दे दिया। वो नो शीज़ ओके, ठीक है। 3:30 बजे 3:15 बजे इनफैक्ट मैंने वापस नर्स को फ़ोन किया, तो नर्स ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन 3:30 बजे 3:35 को नर्स ने मुझे वापस फ़ोन किया और नर्स ने मुझे कहा कि सर डॉक्टर सर कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर सर से बात की। डॉक्टर मुझे बताता है फ़ोन पे कि आपकी मदर को कार्डियक अरेस्ट आया है, हमने वेंटिलेटर पे रखा है। ये बात सुनते हम दोनों भाई तुरंत भाग के होप हॉस्पिटल गए। होप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर मुरली और डॉक्टर खालिद ये हमको बताते हैं कि आपकी मदर को कार्डियक अरेस्ट आया है। 99% हमने वेंटिलेटर पे रखा है, अभी पल्स वगैरह कुछ दे रही है। तो हमने उनको बोला कि आप एक काम, उन्होंने खुद कहा कि 45,000 का एक इंजेक्शन आता है, हम वो इंजेक्शन देते हैं। और मैंने बोला, हमने सजेस्ट किया आप कार्डियोलॉजी को भी बुलाइए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो। ये बात थी ऑलमोस्ट 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे। उन्होंने मुझे कहा कि हम सर आपको 1.5 घंटे में अपडेट कर देंगे। ठीक है। इन बिटवीन मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, उनका 84-85 ऑक्सीजन लेवल हो गया, तो हमें उनको इमरजेंसी कोई दूसरे हॉस्पिटल में हमको देखने के लिए हमने उनको दूसरे हॉस्पिटल देखने हमने शिफ्ट किया। अब ये बात मैं 4 बजे के अगर एक्सपेक्ट करूँ, इनका मुझे कहना था कि सर आपको 1.5 घंटे तक हम फ़ोन करेंगे। मेरे पापा को मैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी अगर मैं 8 बजे तब इनके हॉस्पिटल पहुँचा, जिसको हो गया था ऑलमोस्ट 4 घंटे तक इनका फ़ोन नहीं आया। इसका मतलब मैं समझा, मुझे लगा कि कोई चमत्कार हो गया है कि इनका फ़ोन नहीं आया, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है। 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर मुरली के कैबिन में जाके डॉक्टर मुरली को पूछता हूं कि डॉक्टर आपने क्या इंजेक्शन लगाया? डॉक्टर बोलता है नहीं लगाया, हम कोई ब्लड प्रेशर का वेट कर रहे थे, ऐसे कुछ होने का।
फिर मैंने बोला आपने कोई कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया? तो बोले नहीं हमने नहीं बुलाया। तो मैंने पूछा अभी क्या स्टेटस है मदर? डॉक्टर मुरली बोलता है मैं आपको बताता हूँ, बोले 15-20 मिनट स्टेटस क्या है, आप थोड़ा सा बाहर वेट कीजिए। ऐसा बोल के उसने मुझे 15-20 मिनट बाहर वेट करने के लिए कहा। मैं हॉस्पिटल के बाहर 15-20 मिनट वेट करने के बाद फिर मैं अंदर गया, तो भी डॉक्टर मुरली कैजुअली अपने कैबिन में बैठ के किसी से बात कर रहा था। इन बिटवीन मेरे को डॉक्टर नागेंद्र जो कैजुअली यहाँ पे घूम रहे थे वरांडे में, मैंने उनको पूछ के पकड़ के बात किया कि सर डॉक्टर नागेंद्र मेरी मदर का स्टेटस क्या है? डॉक्टर नागेंद्र मुझे दूसरे कैबिन में ले जाके बोलते अरे आपकी मदर तो कब की गुजर गई। मेरा बोलने का ये है कि जब मेरी माँ गुजर गई, जो कोई पेशेंट का गुजर जाता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल का क्या काम है, उसके घर वालों को बताएंगे या फिर घर वाले पूछने के बाद बताएंगे कि आपका पेशेंट गुजर जाता है? और इसके बाद फिर जो हुआ, मतलब वही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। नहीं, आपको मैं बताऊँ आपकी मम्मी की एज क्या थी? मेरी मदर की एज थी 57। यानी आपका आरोप है कि डॉक्टर मुरली ने आपको कहा कि उनको 45,000 का इंजेक्शन लगाने के बाद खालिद ने बोला हाँ। उसके बाद में आपको उनने फ़ोन नहीं किए? कुछ फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं। कितने घंटे तक के फ़ोन नहीं किए? 4 घंटे तक फ़ोन नहीं। 4 घंटे तक आपको फ़ोन नहीं किया। उसके बाद आप डॉक्टर मुरली के पास गए, मुरली ने आपको वेट करने के लिए बोला 20 मिनट। तब उन्होंने बताया कि आपके मम्मी के देहांत हुआ? डॉक्टर मुरली ने नहीं बताया। डॉक्टर मुरली ने मुझे बोला मैं स्टेटस बताता हूँ आपको। स्टेटस बता दो, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने बताया कि कुछ घंटे पहले ही आधे घंटे तक मैं घूमते रहा, मेरे को किसी ने कोई स्टेटस नहीं बताया क्या है करके। जो डॉक्टर नागेंद्र है उसने बताया आपकी मदर तो चली गई। यानी एक उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर बोलता है कि आपकी मम्मी का देहांत हो चुका हुआ और एक डॉक्टर स्टेटस बता रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे हो हल्ला किया और फिर जो नर्स थी जो हमें हमेशा फ़ोन पे बात करते, हमने पूछा उसको नर्स क्या टाइम कब हुआ? 4 घंटे पहले हुआ? वो बोली मुझे नहीं मालूम सर। 3 घंटे पहले हुआ? मैं नहीं बता सकती सर। 2 घंटे पहले? पता नहीं सर। आधे घंटे 15 मिनट पहले? पता नहीं सर। आपका कहना है जिस हॉस्पिटल में आपकी मम्मी का देहांत हुआ उस हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ना नर्सों को मालूम ही नहीं है कि उनका देहांत हुआ या नहीं हुआ, या जानबूझ के बताना नहीं चाहते। तुम पेशेंट मर गया वो ठीक है, लेकिन तुम कब बताओगे घर वालों को? वो खुद पूछने के बाद बताओगे? कब बताओ? तो आपका कहना क्या है कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से? डॉक्टर की लापरवाही है ना, वहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट है किसी को कार्डियोलॉजिस्ट ना कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, सिर्फ एक हर मेडिसिन का एमडी बैठा है वहाँ पे। डॉक्टर मुरली खुद ऑर्थोपेडिक है, जिसको कोई हक नहीं है कि वो कोरोना के पेशेंट रखे वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा चीज़ है कि ऐसी लोगों में सब लोगों 10 लोगों की अभी हज़ारों लोगों की हवा है कि सर वो होप हॉस्पिटल में क्यों गए? सबसे घटिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी जाता है तो कोई जिंदा बच के नहीं आता है। मेरे पड़ोसी का मुझसे अभी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, मुझे सुबह मिलने आए थे, मैं वहाँ पे गया तो मुझे बोले कि आपकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई, आपका हार्ट ख़राब है, आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मैं वो वहाँ से निकल के दूसरे हॉस्पिटल में गया, उनको नॉर्मल घोषित कर दिया। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो डॉक्टर मुरली के खिलाफ है। मेरा सिर्फ लोग आपसे यही बोलना है, मेरी माँ गई, मेरे को कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और लोग जागरूक हो कि इस दवाखाने में कभी भी अपने किसी पेशेंट को ना लेके जाए, वो सिर्फ आपको मौत देगा और कुछ नहीं देगा। आपने इस डॉक्टर के खिलाफ में कुछ कंप्लेंट दाखिल की है? डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की है। अभी पोस्टमार्टम होगा मेरी मदर का, शाम तक मेरे को रिपोर्ट मिलेगी। यानी पोस्टमार्टम के लिए आपने बोले कि हमको पोस्टमार्टम करना है करके कंप्लेन की हमने पाचपौली पुलिस स्टेशन में, प्रॉपर वहाँ से ये आया है। और अभी डॉक्टर मुरली भी आए थे यहाँ पे, और अभी बॉडी वहाँ से लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगी और शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगा और जो भी रिपोर्ट हमें मिलती है वो मिलेगी। आपका पूरा आरोप है कि ये डॉक्टर मुरली के वजह से ही, लापरवाही के वजह से होप हॉस्पिटल की पूरी नेग्लिजेंसी है, सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है। पूरी इंसानियत का वहाँ पे खून हो गया है। जब आप किसी पेशेंट के घर वालों को बता नहीं सकते कि वो मर गए कि कुछ हो गया, बस कुछ नहीं, वहाँ पे इंसानियत पूरी खत्म हो गई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है तुषार मिश्रा। आपको बता दें कि होप अस्पताल पर पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं। वहीं राजीव गांधी आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए भी अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद इस अस्पताल में सारी सरकारी योजनाएं चल रही है। इस घटना के बाद मृतक के पुत्र ने मामले की शिकायत पाचपौली थाने में कर पोस्टमार्टम मेयो अस्पताल में करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण पता चलेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की रिपोर्ट।